Hello and welcome back student. This is a video lecture on the course syllabus of Gondwana University Bachelor's in Computer Science Data Structures. We are studying sorting methods and today we will start with the merge sort algorithm. Before we start with the algorithm, we'll just understand the concept how it is working. So first of all, when we are studying merge sort, पहला step ये बोलता है पहले आपको मर्जिंग का मतलब पता होना चाहिए। तो मर्जिंग मतलब दो चीज़ों को कंबाइन करना, दो चीज़ों को आपस में मर्ज करना, इसको ही हम मर्जिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक लिस्ट है ABC और एक दूसरी लिस्ट है 1 2 3 और आप दोनों को मर्ज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ABC और 1 2 3 ये दोनों ही लिस्ट एक सिंगल लिस्ट में बन जाते हैं। तो दैट इज व्हाट इज merging. Merging is the process of combining the elements of two arrays to form a new array. दो different arrays को combine करना, इस process को merging बोलते हैं। तो copy all elements of array 1 into a new array. अब इसको सॉर्टिंग करनी है तो दो मेथड्स बताए गए थे। या तो एक काम ये किया जा सकता है कि पहले दोनों को कंबाइन कर लो, फिर दोनों कंबाइन हो जाए उसके बाद उसको सॉर्ट करो, या ये कर लो कि पहले लिस्ट को लो, सेकंड लिस्ट के एक एक एलिमेंट को डालते वक्त सॉर्टिंग करके ही आप एम्बेड करो। तो बोथ आर ओके। कॉपी ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे ए इनटू अ न्यू एरे फॉलोड बाय ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे बी एंड फाइनली सॉर्ट द रिजल्टेंट एरे, ये करो। सेकेंड होता है सॉर्टिंग वाइल मर्जिंग, यानी मर्ज करते वक्त सॉर्टिंग साथ साथ में ही करना है आपको। तो दिस इज व्हाट इज मर्जिंग, बट we will also discuss the technique to do the merge sort. So what is the technique? पहला है कि divide the array into n sublist of size 1. जो भी लिस्ट आपके हाथ आई थी आप उसको ना छोटे छोटी सबलिस्ट में डिवाइड कर दो। फिर एडजेसेंट पेयर्स को मर्ज करो इनटू अ सॉर्टेड ऑर्डर यूजिंग मर्जिंग मेथड। अब क्या करेंगे, हम मर्ज करेंगे एडजेसेंट पेयर्स को इन सॉर्टेड ऑर्डर यूजिंग मर्जिंग मेथड। We then have n by 2 sublist of size 2. Again merge the pairs of list and repeat this process until there is only one list remaining of size n and it is sorted. नहीं समझा तो एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये होगी, आई थिंक सो कि जब आप एग्जाम्पल समझ जाओगे ना तो आपको ये तीनों लाइन समझ में शायद आ ही जाए, और किसी को अभी भी समझी होगी, नो डाउट। तो ये एक एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे 75 25 35 15 65 95 85 55 ये सब नंबर्स है, इनको सॉर्ट करना है। सपोज करो कि इसे सॉर्ट करना है मर्ज सॉर्ट से। तो करेंगे क्या, इसको पहले दो में n by 2 में डिवाइड कर दिया, आधों को एक लिस्ट बना दी, आधों को एक लिस्ट बना दी, n by 2 कर दिया। अब एक एक को देखो, ये रिकर्शन का एग्जाम्पल है, आई होप रिकर्शन समझता हो आपको। रिकर्शन इज देयर इन योर सिलेबस बट इन द लेटर यूनिट्स, बट इन शॉर्ट एक लाइन में बता दिया जाता है कि रिकर्शन का मतलब होता है सेम चीज को अगेन एंड अगेन रिपीट करना, रिकर्सिव होना, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो खुद ही को बार बार कॉल कर सकते हैं, प्रॉब्लम कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। तो अब जैसे ये वर्क होने के बाद ये तो प्रोसेस अब रिपीट होती रहेंगी। हर लिस्ट को अपने आप को हाफ में ब्रेक करना है, कब तक, जब तक हर एक लिस्ट सिंगल एलिमेंट लिस्ट नहीं बन जाती। तो हमारी लिस्ट अभी सिंगल एलिमेंट लिस्ट 4th स्टेप में बन चुकी है। आपने पहले 2 का पार्ट किया, फिर ये भूल जाओ, अब इसको ही 1 समझो, तो इसके भी 2 पार्ट किए, फिर इसको 1 पकड़ो, ऐसे करके हर एक के सिंगल पार्ट बनाना है। तो ये एक प्रोसेस हो गई। वंस यू आर डन विद दिस, नेक्स्ट इज now in we will do this, we have splitted। अभी आपने क्या कर लिया है, अभी अपने लिस्ट को डिफरेंट लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया ना भाई। अब वो मर्ज करने का टाइम आ गया है। अब मर्जिंग के टाइम पे सिंपल है, यू नीड टू सॉर्ट इट वाइल मर्जिंग। तो जैसे कि आपने पिछले बार देखा था, अभी वो नेक्स्ट पेज हो चुका था, विल राइट इट ऑन द टॉप। क्या था भाई, लास्ट ऐसा कुछ था, 75 इंडिविजुअल रह गया था, 25 इंडिविजुअल रह गया था, 35 15 65 95 85 एंड
55 ये सब सिंगल सिंगल लिस्ट एलिमेंट्स थे हमारे पास। अब पास वन में क्या होगा, दो, अब वापस उनको मर्ज करने का प्रोसेस, अभी हमने स्प्लिट किया था, अब मर्ज करेंगे। तो अभी दो दो को उठाओ, इनको मर्ज करते वक्त सॉर्ट करते रहो। तो मैंने 25 सामने डाला, 75 पीछे। अब 35 15 को भी सॉर्ट करके अब इनको मर्ज कर दो। हाँ, 65 95 55 85 मर्ज हो गया। अब चारों, अब ये दोनों लिस्ट को मर्ज करेंगे। तो 25 15 35 75 55 65 85 95, ठीक है। अब फाइनली ये दोनों को मर्ज करना है, तो 15 ठीक है, 25 ठीक है, 35 ठीक है, फिर 55 आएगा, फिर 65 आएगा, फिर 75 85 और 95, 10 एरे सॉर्टेड। तो सेम थिंग जब एग्जाम्पल के थ्रू समझी, तो अब आपको अगर ये स्टेप्स वापस रीड करें तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि पहले सब लिस्ट में डिवाइड करना था। कितना साइज होना चाहिए सब लिस्ट का? साइज 1 है ना। सब लिस्ट का साइज 1 हो चुका था, ये सब लिस्ट थी हमारी साइज 1 की, ठीक है। नेक्स्ट मर्ज एडजेसेंट पेयर, फिर एक एक एडजेसेंट पेयर को हम सॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज करना शुरू कर चुके थे। फिर हमारे पास कितनी सब लिस्ट हो गई थी? एक बार जब मर्ज किए तो दो दो के साइज वाली मिली। पहली बार जब पहला मर्ज किए थे तो जो पास 1 के बाद कैसी लिस्ट थी हमारे पास? साइज 2 की लिस्ट मिली, है ना। we then have n by 2 sublist of size 2. Again merge the pairs of list and repeat this process. कब तक रिपीट करना है? जब तक पूरी लिस्ट सॉर्ट होके एक सिंगल ओनली वन लिस्ट यानी सिंगल लिस्ट वो भी सॉर्टेड नहीं मिलती, तब तक करते ही जाना है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये भी इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। एडवांटेजेस देख लेते हैं। कंपेरिजन, कंपेयर टू बबल सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट बहुत या कम थे कंपेयर टू क्विक सॉर्ट ऑल्सो। एंड लेस टाइम टू सॉर्ट लिस्ट कंपेयर टू बबल सॉर्ट, टाइम भी बहुत कम लगा। तो ये काफ़ी अच्छा सॉर्टिंग एल्गोरिथम हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द एक्चुअल एल्गोरिथम। ओके, तो एक्चुअल एल्गोरिथम हमें जब ये समझ जाता है, क्या बोलते हैं, टेक्निक समझ में आ जाती है, तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द एल्गो ऑल्सो। तो ऑल माई क्लासेज आई हैव ट्राइड कि पहले एक एग्जाम्पल सॉल्व किया जाए और उसके बाद एल्गो को पढ़ा जाए। कम अप विथ योर डाउट्स। आई जस्ट होप कि तुम्हें समझ में आ रहा हो आप लोगों को, और नहीं आता है तो प्लीज कम अप विथ योर डाउट्स। व्हेन यू आस्क आई रियली फील गुड। मर्ज सॉर्ट, तो मर्ज सॉर्ट करते वक्त what will be required? You write the name of the algorithm followed by whatever will be required. क्या लगेगा भाई? ऑब्वियस है, कोई एरे या कोई सीक्वेंस तो लगेगी, उसे ए मान लो, ठीक है। फिर उसका एक बिगनिंग लगेगा और एंड लगेगा। ये मैं आपको बताऊं क्यों लगेगा बिगनिंग एंड एंड, इसलिए लगेगा क्योंकि आपको यहाँ पे करना है n/2 n/2 n/2, आपको डिवीजन करना है और वो भी इक्वल पार्ट्स में करना है। तो हर बार आपको ना डिवाइड बाय 2 करना है। बट आप जैसे बोलते हैं ना कि 1 + 10/2 करते हैं तो उसका एक्चुअल मिडिल पॉइंट मिलता है 1 और 10 के बीच का, जो भी है। तो इस तरीके से हमें बिग और एंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो that you have to mention like all the times we have done कि where, what is A, what is BG, what is END, you have to mention everything. तो क्या है भाई ये? A is a name of an array. What is BG? Lower bound position. What is BG? Lower bound position. What is END? Upper bound position. ठीक है। नाउ एरे लिस्ट कंटेन्स एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, मिनिमम तो 2 एलिमेंट हो, नहीं तो सॉर्ट ही कैसे करना है? सिंगल एलिमेंट है तो वैसे ही खुश है। जैसे कि अगर एक बच्चा है और उसको बोला जाए कि इसे हाइट वाइज लगा दो, तो इट्स नन लेस देन अ जोक। सिमिलरली एक एलिमेंट है, उसको बोले सॉर्ट किया जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ हमको ये क्लियर कराना है या बी श्योर अबाउट इट दैट योर एरे लिस्ट्स कंटेन एटलीस्ट 2 एलिमेंट।
नाउ इफ BEG इज लेस देन END, ठीक है, बिगनिंग लोअर बाउंड पोजिशन एंड अपर बाउंड पोजिशन, जब तक ये क्यों है इफ, पता है बिग तो एंड से छोटा ही होता है, बट हम जब तक ये छोटा है तब तक हमें प्रोसेस करनी है, इसलिए इसको कंडीशन की तरह यूज किया जाएगा कि इफ बिग इज लेस देन एंड, क्योंकि हर बार आपका बिग अपडेट होते जाएगा, ठीक है, और जब आपका बिग अपडेट होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो एंड तक पहुंच जाएगा, तो आप इस एल्गो को स्टॉप करोगे। तो हर एल्गो का ना एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया मेंशन करना होता है। तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया को मेंशन करने के लिए हम कुछ ना कुछ कंडीशन डालते हैं, और यहाँ पे ये कंडीशन है कि जब तक बिग एंड से छोटा यू हैव टू कीप डूइंग दीज स्टेप्स। अब आ जाता है कि करना क्या है, क्या करना था, एग्जाम्पल पढ़े तो क्या किया, लिस्ट को दो के पार्ट्स में डिवाइड किया, कब तक, जब तक हर एक एलिमेंट अपने आप में एक सिंगल एलिमेंट लिस्ट नहीं बन गई। तो वही करो, यहाँ पे मेंशन भी करना है ब्रैकेट्स में, तो आई एम राइटिंग इट कि डिवाइड द लिस्ट into 2 parts and that too how recursively. I just mentioned you कि recursively का मतलब क्या होता है, doing or calling the same set of algorithm or steps again and again is called recursively. तो हर एक को दो पार्ट करते जाना है, जैसे स्टार्टिंग में किया था, पहले उस लिस्ट के 2 पार्ट किए, फिर वो जो एक पार्ट ऑफ लिस्ट थी उसके फिर से दो पार्ट किए, इधर वाली लिस्ट के भी 2 पार्ट किए, फिर जो रिजल्टेंट लिस्ट थी उसके 2 पार्ट किए, उसके 2 पार्ट किए, तो हर एक के 2 पार्ट्स करना है रिकर्सिवली। ओके, देन हाउ टू डू इट, सबसे पहले ना मिड निकालो। मैंने अभी आपको बताया कि बिग और एंड की ज़रूरत क्या है। किसी भी लिस्ट की मिड पोजीशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बिग प्लस एंड बाय 2, ये रिक्वायर्ड होता है, दिस इज अ फॉर्मूला काइंड ऑफ, ठीक है। तो बिग प्लस एंड द होल डिवाइडेड बाय 2 gives you the middle position and that too integer. Why they have said integer, because कभी कभी मिडिल पोजीशन एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगी, कभी 4.5 मिलेगी मिडिल पोजीशन। तो जब डेसिमल में वैल्यू है तो वो डेसिमल पार्ट को भूल जाइए, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट को लीजिए और वो उसको मान लीजिए कि वो आपकी मिड पोजीशन है। आई विल अगेन रिपीट दिस स्टेप कि बिग लो एंड लो दोनों को डिवाइड करो, कभी कभी डेसिमल में वैल्यू आएगी तो डेसिमल पार्ट को आपको हटा देना है, उसको निकाल देना है और आपको सिर्फ उसका इंटीग्रल पार्ट मिड में डालना है। ओके, नाउ मर्ज सॉर्ट को कॉल करिए। ये क्या हुआ भाई, ये देखो ध्यान से देखो किसको कॉल किया हमने यहाँ पे, उसी के एल्गो को उसी के एल्गो के अंदर बुलाया, बस यही रिकर्शन है, इसी एल्गो के अंदर है बैठे, मर्ज सॉर्ट के अंदर ही है और मर्ज सॉर्ट के अंदर उसी को फिर से कॉल कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट इज रिकर्शन, बिकॉज ये होने के बाद वापस ये सब कुछ रिपीट करो, वापस ये सब कुछ रिपीट करो, कीप रिपीटिंग, ठीक है। और इसको यहाँ पे बोलते हैं कि रिकर्शन हो रहा है, कॉल रिकर्सिवली द सेम प्रोसीजर, ठीक है। बट अब एक बार ये कॉल हुआ ना, नेक्स्ट टाइम फिर से मर्ज सॉर्ट जब कॉल होगा, नेक्स्ट टाइम जब मर्ज सॉर्ट कॉल होगा तो ए और मिड प्लस 1, आई एम सॉरी, मिड प्लस 1 और एंड, ठीक है। तो आपको पहले बिग प्लस एंड बाय 2 करना है, फिर आपने दोबारा जब मर्ज सॉर्ट कॉल किया तो आपने बिगनिंग और मिड से कॉल किया, और फिर ये आई एम री राइटिंग दिस, इट्स नॉट लुकिंग वेरी क्लियर, तो मिड प्लस 1, ठीक है। इस स्टेप पे थोड़ा सा वेट करेंगे, हालांकि इट्स वेरी ऑब्वियस बट आई विल मेक इट क्लियर। अब इसके बाद जब ये हो गया तो हमें क्या करना शुरू करना है, कंबाइन द लिस्ट करना शुरू करना है। अभी तक हम स्प्लिट कर रहे थे ना, अब कंबाइन द लिस्ट, तो उसके लिए क्या करना है, मर्ज को कॉल करना है। भाई मर्ज तो अभी तक एल्गो पढ़ा ही नहीं है, तो अब हम इस एल्गो के बाद मर्ज एल्गो को पढ़ेंगे और उस एल्गो का काम होगा जो ये स्प्लिटेड लिस्ट है इसको क्या करना है, कंबाइन करना है। अब ये जो मर्ज एल्गो है ये हमने पढ़ा नहीं है, आप प्लीज डोंट वरी अबाउट दिस, दिस इज अगेन अ कॉल टू अ डिफरेंट एल्गो। यहाँ पे एक एल्गो कॉल हो रहा है मर्ज, जिसकी 4 रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, एरे भी लगेगा, बिग भी लगेगा, मिड भी लगेगा, एंड भी लगेगा।
तो वो इसके अंदर कॉल होगा। बट ये रिकर्शन का टाइप नहीं है, इसको आप रिकर्शन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते इसे रिकर्शन? ये खुद को थोड़ी कॉल कर रहा है, तो कोई और एल्गो को कॉल कर रहा है। कमिंग बैक टू द 2 steps which I have written, ये कि खुद जो रिकर्सिव कॉल्स थे, पहली बार जब मर्ज सॉर्ट शुरू हुआ था, आप देखोगे स्टार्टिंग में तो बिग और एंड से शुरू हुआ था। बट जब उसने एक बार उसको डिवाइड करके उसकी मिड पोजीशन निकाल लिया, दोबारा उसने मर्ज सॉर्ट को कैसे कॉल किया? बिग और मिड के साथ कॉल किया, समझा? एंड पॉइंट को अब मिड पॉइंट बना दिया, और उसके बाद जब मर्ज सॉर्ट कॉल किया तो बिग को अपडेट कर दिया मिड प्लस 1 से। बहुत ही नेचुरल है। एग्जाम्पल से देख लो, ये लिस्ट है 12, 16, 32, 10, 5, 18, ठीक है। सपोज ये लिस्ट है, अब इसको सॉर्ट करना था, ठीक है। तो ये हो गया बिग इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इसकी मिड कैसे कैलकुलेट होगी? 1 + 6/2, 7/2 सी, यहाँ पे 3.5 आया, इसलिए मैंने कहा इंट लगाओ। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना इंट, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू 3 होती है, तो 3 को मिड पॉइंट मान लो, ठीक है। तो अभी तो आपने इसको क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया, डिवाइड कर लिया। लेकिन अगली बार कैसे डिवाइड होगा? अब ये डिवाइड हो गया ऐसा। अगली बार अब मेरा बिग तो यही है, बट एंड अपडेट हो गया, एंड बन गया मिड। जो मिड निकला है ना वो मेरा एंड बन गया, समझा? और इसमें बिग अपडेट हो गया, बिग बन गया मिड प्लस 1, और एंड तो एज इट इज था। तो इस तरीके से 2 बार रिकर्सिवली, एक बार बिग मिड के साथ कॉल होगा, एक बार मिड प्लस 1 के साथ, एंड दिस विल बी रिपीटेड। दिस विल बी हाउ इट विल बी रिपीटेड। अभी तो एक छोटी सी लिस्ट थी, अब इसमें भी इसके 2 पार्ट होंगे। 2 पार्ट होने के बाद फिर बिग एज इट इज रहेगा, और इसका जो मिड निकलेगा वो बन जाएगा इसका एंड। उसके बाद वाला मिड प्लस 1 और इसका एंड जो रहेगा वो बन जाएगा नेक्स्ट। तो दिस इज अ रिकर्सिव कॉल. What is left is the call to this merge one, which we will discuss in our next session. Till then, keep practicing, keep learning. Thank you.